मेरी कहानी जेनेसिस से शुरू होती है वह कंपनी जिसने 6 अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर एक तरफा यात्रा के लिए भेजा था। वे सिर्फ घूमने नहीं जा रहे थे बल्कि मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए रहने वाले थे ताकि मानव जाति की पहली बस्ती शुरू कर सके। उम्मीद थी कि यदि वे सफल होते हैं तो भविष्य में और भी लोग उनके साथ जुड़ने के लिए भेजे जाएंगे। यात्रा के 2 महीने बाद दल की प्रमुख सारा को एक चौंकाने वाली खोज हुई। वे गर्भवती थी। जब टीम के सदस्यों और पृथ्वी पर अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। हालांकि मिशन योजना के अनुसार जारी रहा और कुछ ही समय बाद दल आखिरकार मंगल ग्रह पर पहुंच गया। जब वे उतरने की तैयारी कर रहे थे तो ये स्पष्ट हो गया कि सारा बच्चे को जन्म देने वाली थी। कोई और विकल्प न होने के कारण 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर काम किया और उसे एक लड़के को सफलतापूर्वक जन्म देने में मदद की। दुर्भाग्य से जन्म के तुरंत बाद सारा को मंगल ग्रह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ा। दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच पृथ्वी पर टीम ने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की और कुछ असामान्य पाया। मंगल ग्रह के कमजोर गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पैदा होने के कारण लड़के का शरीर, विशेष रूप से उसका दिल, पृथ्वी पर पैदा हुए बच्चे से बहुत अलग था। उन्होंने महसूस किया कि अगर बच्चे को पृथ्वी पर वापस लाया गया तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जीवित नहीं रह पाएगा। जेनेसिस कंपनी के प्रमुख ने एक कठिन निर्णय लिया। बच्चे की जान बचाने के लिए उसे मंगल पर ही रहना होगा। हालांकि मंगल परियोजना को बनाए रखने के लिए इसमें भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें वित्त पोषण मिलता रहे और मंगल के उपनिवेशीकरण के भविष्य की रक्षा हो सके, कंपनी ने इस पूरे मामले को जनता से गुप्त रखने का फैसला किया। पूरी टीम ने मंगल ग्रह पर पैदा हुए बच्चे गार्डनर के अस्तित्व को गुप्त रखने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने लड़के के बारे में कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया को न बताने का फैसला किया। कई साल बीत गए। गार्डनर बड़ा हुआ और जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अपने पूरे जीवन में केवल 14 लोगों से मुलाकात की थी। कम बातचीत के बावजूद गार्डनर बेहद बुद्धिमान था। ये आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसे अंतरिक्ष यात्रियों ने पाला था और आंशिक रूप से इसलिए कि वो जन्म से ही एक तेज दिमाग वाला था। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मंगल ग्रह पर शोध शिविर में रहते हुए गार्डनर के मन में हमेशा अपने अतीत, विशेष रूप से अपने माता पिता के बारे में सवाल रहते थे। वह अपनी मां सारा के बारे में कुछ नहीं जानता था और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका पिता कौन। ये अनुत्तरित प्रश्न उसे सताते थे, लेकिन उसके पास जवाब खोजने के लिए कोई नहीं था। शिविर में एक लॉकर था जो कभी उसकी माँ का था, लेकिन गार्डनर को उसे खोलने का कोड नहीं पता था। एक दिन जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के कारण उसने कोड को हैक कर लिया और लॉकर खोल दिया। अंदर उसे एक बैग मिला जिसमें एक अंगूठी और एक पेन ड्राइव थी। गार्डनर ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और पेन ड्राइव को शिविर के सिस्टम से जोड़ा। जब उसने फाइलें खोली तो उसे अपनी माँ का एक वीडियो मिला जिसमें वो एक आदमी के साथ समुद्र तट पर थी। वीडियो में उसकी माँ घर जाने से पहले उस आदमी के साथ हंस रही थी और मजाक कर रही थी। गार्डनर ने मान लिया कि वो आदमी उसका पिता था और उसने वीडियो से उसकी स्क्रीनशॉट ली। इस बीच गार्डनर पृथ्वी की एक लड़की से ऑनलाइन चैट कर रहा था जिसका नाम तुलसा था। तुलसा एक टॉमबॉय, साहसी और रोमांच प्रेमी लड़की थी जो स्वतंत्र रूप से जीना और दुनिया भर की यात्रा करना चाहती थी। उसने गार्डनर को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने उसे अपनी सीमाओं के बारे में बताया, या खुलासा करते हुए कि उसे हड्डियों का टूटने वाला रोग था, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण उसकी हड्डियां आसानी से टूट जाती थी और उसे मंगल छोड़ने से रोकती। हालांकि तुलसा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो मजाक कर रहा था और कल्पना की कि वो सिर्फ एक लड़का था जो न्यूयॉर्क शहर के पार्क एवेन्यू पर एक तंबू में रहता था। तुलसा, जिसका कोई परिवार नहीं था, लगातार अलग अलग पालक परिवारों के बीच घूमती रहती थी। वो थोड़े समय के लिए अलग अलग परिवारों के साथ रहती थी, भी उसके पास घर कहने के लिए कोई स्थिर जगह नहीं। दूसरी ओर गार्डनर मंगल पर अपनी एकाकी अस्तित्व में अधिक से अधिक फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन निराशा और स्वतंत्रता की लालसा के एक पल मेवा शोध केंद्र से चुपके से निकला और लापरवाही से अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाने लगा। दुर्भाग्य से उसकी गाड़ी पलट गई, जिससे वो एक खतरनाक स्थिति में आ गया। पलटी हुई गाड़ी के साथ दुर्घटना के बाद गार्डनर ने खुद को जानलेवा स्थिति में पाया जब उसकी ऑक्सीजन ट्यूब कट गई, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। ठीक समय पर केंद्र गार्डनर की गहराई से देखभाल करने वाली अंतरिक्ष यात्रियों में से एक आई और उसे बचाया। उसने उसे फिर से सांस लेने में मदद की और उसे शोध केंद्र वापस ले आई। जब वे सुरक्षित हो गए तो केंद्र ने गार्डनर से पूछा कि वो अपनी माँ का लॉकर कैसे खोल सका और पासवर्ड कैसे ढूंढ पाया। गार्डनर ने बेफिक्री से जवाब दिया, कहते हुए कि चूंकि उसे वैज्ञानिकों ने पाला था इसलिए उसे ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद केंद्र ने जेनेसिस के वरिष्ठ बॉस के साथ एक गंभीर बातचीत किया, सुझाव देते हुए कि गार्डनर को पृथ्वी पर लाया जाना चाहिए क्योंकि वो यही चाहता था। बॉस भी गार्डनर को पृथ्वी पर लाना चाहता था, लेकिन जानता था कि गार्डनर की विशेष स्थिति के कारण जोखिम बहुत अधिक। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जीवित रहने के लिए गार्डनर को जटिल सर्जरी की एक श्रृंखला से गुजरना होगा और तब भी यह सुरक्षित नहीं हो सकता है। केंद्र ने उसे मना लिया और अंततः गार्डनर को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित करने और उसे आवश्यक सर्जरी के लिए तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि वो पृथ्वी पर यात्रा कर सके। गार्डनर ने कई कठिन सर्जरी करवाई और उसकी शारीरिक फिटनेस में धीरे धीरे सुधार हुआ। केंद्र हर कदम पर उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद थी। जब सभी तैयारियां पूरी हो गईं तो गार्डनर ने तुलसा से पृथ्वी पर संपर्क किया ताकि उसे खबर दे सके। उसने बताया कि सर्जरी और शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरने के बाद वह आखिरकार पृथ्वी पर यात्रा कर सकता था। हालांकि इसमें कुछ और महीने लगेंगे। तुलसा ने अपनी सामान्य निडरता के साथ उसे जल्दी करने के लिए कहा, इससे पहले कि पालक देखभाल प्रणाली उसे कहीं और स्थानांतरित कर। सब कुछ तैयार होने के साथ गार्डनर अपनी यात्रा के लिए तैयार था।
जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर बढ़ा, गार्डनर केंद्र की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो जानती है कि उसका पिता कहाँ रहता है। केंद्र ने धीरे से जवाब दिया कि वो नहीं जानती, और जब गार्डनर ने और पूछते हुए कि क्या वो अपने पिता का नाम जानती है, तो उसने फिर से नहीं कहा, लेकिन उसे आश्वासन दिया कि अगर वो जानती होती तो उसने उसे बता दिया होता। जब गार्डनर पृथ्वी पर पहुंचा तो उसने अतिरिक्त चिकित्सा जांच करवाई, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं थे। ये स्पष्ट था कि उसे मंगल पर वापस भेजा जा सकता था, जिससे वो निराश हो गया। इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, गार्डनर ने भागने का फैसला किया। पहली बार उसने वास्तव में स्वतंत्र होने की खुशी महसूस की। पृथ्वी की सतह पर दौड़ते हुए उसने मंगल ग्रह पर जैसे कूदने की कोशिश की। उम्मीद कर रहा था कि वो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचा कूदेगा, जिसका वो आदी था, लेकिन पृथ्वी के मजबूत गुरुत्वाकर्षण ने उसे रोक दिया, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। जैसे ही उसने आगे पता लगाना जारी रखा, बारिश होने लगी, एक ऐसी चीज जो गार्डनर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जबकि दूसरे लोग अंदर भाग रहे थे, वह बारिश में खड़ा रहा, इस अनुभव से मंत्रमुग्ध। उसने बस पकड़ने से पहले और तुलसा के विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले हर पल का आनंद लिया ताकि उससे मिल सके। केंद्र और जेनेसिस के बॉस ये संदेह करते हुए कि गार्डनर तुलसा से मिलने जाएगा, उसके पीछे भागे। गार्डनर विश्वविद्यालय पहुंचा। पहली बार इतने सारे हमउम्र बच्चों को देखकर खुश हुआ। उसने तुलसा को देखा और खुशी से उसका नाम पुकारा। उसने उसे पहचान लिया, लेकिन तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्सा थी कि वो 7 महीने तक बिना किसी संपर्क के गायब रहा था। गार्डनर उलझन में था। उसने समझाया कि उसकी एक विशेष यात्रा थी और वो उससे संपर्क नहीं कर सकता था। थोड़ी देर की निराशा के बाद तुलसा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा कि घंटी बजने पर उसे उसकी कक्षा में शामिल होना होगा। गार्डनर अलग नहीं होना चाहता था। उसके पीछे कक्षा में गया, जहां शिक्षक ने उसे नया छात्र मान लिया और उसे पीछे बैठने के लिए कहा। कक्षा के दौरान शिक्षक ने थॉमस एडिसन के बारे में एक सवाल पूछा। एक अन्य छात्र ने जवाब दिया कि एडिसन बहुत कूल थे। गार्डनर ने उसे ठीक किया, यह समझाते हुए कि एडिसन प्रत्यक्ष धारा बनाने के लिए जिम्मेदार था, जबकि निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। और एडिसन को बुरा बनाने वाली बात यह थी कि उसने टेस्ला के साथ कैसा व्यवहार किया। गार्डनर की कक्षा में गहन जवाब के बाद छात्रों ने तालियां बजाईं। वे अभी तक नहीं जानते थे कि गार्डनर वैज्ञानिकों के बीच पला बढ़ा था, लेकिन वे उसके ज्ञान से प्रभावित। जब कक्षा समाप्त हुई तो तुलसा ने गार्डनर का सामना किया, सच्चाई की मांग की। उसने उससे पूछा, तुम सच में कहाँ से हो? गार्डनर ने जवाब दिया, मंगल से। तुलसा ने अविश्वास से हंसाया, सोचकर कि वो मजाक कर रहा था। गार्डनर ने जोर देकर कहा, समझाते हुए कि उसकी माँ का निधन उसके जन्म के दौरान हो गया था और अब वो अपने पिता को खोजने के लिए पृथ्वी पर था। उसने तुलसा को अपने पिता की एक तस्वीर दिखाई, लेकिन स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि खोज कहाँ से शुरू करनी। तुलसा ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया, उसकी मदद करने के लिए सहमत हुई और उन्होंने मिलकर उसके पिता को खोजने का फैसला किया। वे अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे लेने के लिए तुलसा के घर गए। हालांकि जेनेसिस के प्रमुख और केंद्र जो गार्डनर का पीछा कर रहे थे वहां पहुंच गए। उन्होंने गार्डनर को चेतावनी दी कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और जोर देकर कहा कि उसे बहुत देर होने से पहले उनके साथ मंगल पर वापस जाना होगा। गार्डनर अपने पिता को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने इनकार कर दिया और भाग गया। केंद्र और जेनेसिस के बॉस ने कार से उसका पीछा किया। जैसे ही वे करीब आ रहे थे, तुलसा एक पुराने हेलीकॉप्टर से पहुंची, जिसे उसने अपने घर के पास पाया था। हालांकि उसे ठीक से चलाना नहीं आता था, फिर भी वो और गार्डनर भाग निकले। हालांकि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया, जिससे एक कठिन लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर के एक पुराने गोदाम में दुर्घटनाग्रस्त होने और एक बड़ा विस्फोट होने से ठीक पहले वे कूदने में कामयाब रहे। केंद्र और जेनेसिस के बॉस विस्फोट को देखकर घबरा गए, सबसे बुरे की आशंका कर रहे थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि तुलसा और गार्डनर सुरक्षित रूप से कूद गए थे। अवसर का लाभ उठाते हुए तुलसा और गार्डनर घटनास्थल से भाग गए और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक कार किराए पर ली। गार्डनर पृथ्वी का पहली बार अनुभव करते हुए विस्मय और उत्साह से भर गया था। आसपास की हर चीज से चकित था। रास्ते में वे एक घोड़े के पास से गुजरे, जिससे गार्डनर डर गया क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तुलसा एक साथ मजेदार और सदमे में थी, फिर भी गार्डनर की मंगल से आने की कहानी पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रही थी। गार्डनर के पास अपने पिता की सिर्फ एक तस्वीर थी, लेकिन कोई पता नहीं था। हालांकि उसके पास अपनी माँ की अंगूठी भी थी। जब तुलसा ने ऑनलाइन अंगूठी खोजी तो उसने पाया कि ये एक दुर्लभ और विशेष सगाई की अंगूठी थी। खोज ने उन्हें उस सुनार के पते पर पहुंचाया जिसने अंगूठी बनाई थी, और उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि गार्डनर के पिता को ढूंढ लेंगे। इस बीच केंद्र को गार्डनर के डॉक्टर से एक आपातकालीन कॉल आया। गार्डनर के रक्त परीक्षण के परिणाम चिंताजनक थे। उसका दिल पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण से जूझ रहा था। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर थी और गार्डनर की जान खतरे में थी यदि उसने जल्द ही पृथ्वी नहीं छोड़ी। खबर से घबराकर केंद्र और जेनेसिस के प्रमुख ने गार्डनर और तुलसा को खोजने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, गार्डनर की जान को लेकर चिंतित। दूसरी ओर गार्डनर और तुलसा अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे, एक साथ अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने नए कपड़े, कैंपिंग के लिए एक तंबू खरीदा और अपने साहसिक कार्य को जारी रखा। बढ़ते खतरे से अनजान थे। रास्ते में उनका रिश्ता गहरा होता गया और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आखिरकार वे उस सुनार के पास पहुंचे जिसने गार्डनर की मां की शादी की अंगूठी बनाई। उस आदमी ने उन्हें एक पुराना बिल दिया जिसमें एक पता था। इस नए सुराग के साथ वे उस पते पर चले गए, आशा से भरे हुए थे। हालांकि यात्रा के दौरान गार्डनर का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया।
उसकी नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। तुलसा उसे जल्द से जल्द पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर जो कुछ उन्होंने पाया उससे चकित थे। गार्डनर का दिल सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफी बड़ा था और उसकी हड्डियों की संरचना पूरी तरह से अलग थी। सच्चाई को समझते हुए तुलसा को ये एहसास हुआ कि गार्डनर ने मंगल से आने के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। उसका शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जीवित रहने के लिए नहीं बना था। जब गार्डनर होश में आया तो उसने तुलसा से अस्पताल छोड़ने का आग्रह। हालांकि तुलसा चिंतित थी, गार्डनर ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसने स्वीकार किया कि यद्यपि वो पृथ्वी से प्यार करता था और रहना चाहता था, फिर भी पृथ्वी उसे वापस नहीं चाहती थी। अनिच्छा से तुलसा सहमत हुई और वे केंद्र और जेनेसिस के प्रमुख के आने से ठीक पहले अस्पताल से भाग गए। हालांकि जब वे अस्पताल पहुंचे तो गार्डनर और तुलसा पहले ही जा चुके। तुलसा और गार्डनर आखिरकार सुनार के बिल पर दिए गए पते पर पहुंच गए। वो वही घर था जो तस्वीर में था और जब वे अंदर गए तो उन्होंने तस्वीर में मौजूद आदमी को अंदर बैठे हुए देखा। गार्डनर बेहद खुश था यह सोचकर कि उसने आखिरकार अपने पिता को ढूंढ लिया है। उसने उस आदमी को अपनी मां गार्डनर सारा के साथ अपनी तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसके जन्म के दौरान उसकी मां का निधन हो गया। गार्डनर ने खुलासा किया कि सारा एलीट उसकी मां थी और वो अपने पिता से मिलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करके आया था। वो आदमी स्पष्ट रूप से भावुक था, जवाब दिया कि सारा की मृत्यु एक दुर्घटना थी। गार्डनर ने जोर देकर कहा कि वो जो कह रहा था वो सच था और वो आदमी उसका पिता था। लेकिन गार्डनर को गले लगाने के बजाय वह आदमी रक्षात्मक हो गया। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने गार्डनर को रोकने के लिए कहा, पुलिस को बुलाने की धमकी। जब उसने फोन उठाया तो तुलसा गुस्से में और गार्डनर की रक्षा करते हुए बीच में आ गई। उसने आदमी से विनती किया, कहते हुए वो इस ग्रह पर किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ आपको खोजने के लिए इतनी दूर आया है और वो मरने वाला है। वो आदमी स्पष्ट रूप से अभिभूत था, जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुलसा ने भ्रमित होकर पूछा, तो तुम कौन हो? तुम उसकी तस्वीर में। वो आदमी कुछ देर हिचकिचाया और फिर खुलासा किया, सारा मेरी बहन थी। तुलसा इस खुलासे से सदमे में थी और जब उसने चारों ओर देखा तो उसने महसूस किया कि गार्डनर गायब हो गया था। जल्दी से बाहर भागकर उसने गार्डनर को समुद्र की ओर जाते हुए देखा। उसने चिल्लाया, वो तुम्हारा पिता नहीं है, वो तुम्हारा चाचा है। गार्डनर ने समुद्र की ओर देखा, धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरी माँ यहाँ थी, मैं उसे यहाँ महसूस कर सकता हूँ। मैंने मंगल पर पैदा होना नहीं चुना, लेकिन मैं चुन सकता हूँ कि मैं कहाँ मरता हूँ। गार्डनर पानी में गिर गया, बेहोश हो गया। ठीक उसी समय केंद्र और जेनेसिस के प्रमुख पहुंचे। तीनों ने मिलकर गार्डनर को पानी से बाहर निकाला और एक तनावपूर्ण संघर्ष के बाद उसकी जान बचाई। जेनेसिस के प्रमुख, जो हमेशा कठोर दिखते थे, रो पड़े। गार्डनर अब होश में लेकिन कमजोर था, उसकी ओर देखा और पूछा, मेरी माँ कैसी इंसान थी? वो आदमी आंसुओं से भरी आंखों से जवाब दिया, वो बहादुर और दयालु थी, निडर थी। गार्डनर सच्चाई को महसूस करते हुए बोला, तुम मेरे पिता हो, है ना? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उस आदमी ने सिर हिलाया और स्वीकार किया, हाँ मैं हूँ। ठीक उसी समय एक एम्बुलेंस आई और उन्होंने गार्डनर को जल्दी से अंदर ले लिया। उसे पास के हवाई अड्डे पर ले जाया गया, जहां एक विशेष विमान इंतजार कर रहा था। योजना गार्डनर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पर्याप्त ऊंचाई पर ले जाना था, जिससे उसका शरीर फिर से स्थिर हो सके। जब विमान ने उड़ान भरी तो गार्डनर का पिता बेहद चिंतित होकर पायलट के बगल में बैठा। ये जानते हुए कि गार्डनर का एकमात्र मौका गुरुत्वाकर्षण से बचना था, उसने विमान का नियंत्रण संभाला, अधिकतम गति से ऊपर उड़ने लगा, पायलट के वातावरण में रहने के निर्देशों की अवहेलना करते हुए। जब वे वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में पहुंचे तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम हो गया। विमान के अंदर सब कुछ भारहीन हो गया। गार्डनर का स्वास्थ्य लगभग तुरंत सुधर गया। उसने बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया, सभी के साथ हवा में तैर रहा था। हालांकि गार्डनर का स्वास्थ्य ठीक हो गया था, यह पल सुखद और दुखद दोनों था। पृथ्वी पर वापस गार्डनर को मंगल पर वापस भेजने के लिए तैयारियां की गईं, क्योंकि पृथ्वी पर रहना अब संभव नहीं था। तुलसा, केंद्र और गार्डनर के पिता तीनों ही दिल टूट गए थे जब उन्होंने अलविदा कहा। गार्डनर भी दुख से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि मंगल ही वो जगह थी जहाँ वो संबंधित था। उसने उन्हें अलविदा कहा और मंगल पर वापस आ गया। मंगल पर लौटने के बाद गार्डनर और तुलसा ने अपनी लंबी दूरी की बातचीत जारी रखी, नियमित रूप से बात करते रहे। एक दिन केंद्र तुलसा से मिलने आई और उसे ये खबर देकर आश्चर्यचकित कर दिया कि वो सेवानिवृत्त हो गई थी और उसने उसे गोद लेने का फैसला किया। केंद्र ने तुलसा को उसके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि एक दिन वे मंगल पर गार्डनर से मिलने के लिए एक साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। फिल्म गार्डनर और उसके पिता के मंगल पर एक साथ चलते हुए दृश्य के साथ समाप्त होती है, अंततः संतुष्ट। गार्डनर को अपने जवाब मिल गए थे जिनकी उसे तलाश थी और मंगल उसका सच्चा घर बन गया था। कहानी शांति की भावना के साथ समाप्त होती है। हालांकि तुलसा, केंद्र और गार्डनर के पिता सभी उनके अलगाव के भार को महसूस करते। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, इसकी भावनात्मक यात्रा ने एक स्थायी छाप छोड़ी। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं।